किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज दिनांक 14 मार्च 2024 है और आज भी हम हर रोज की भांति एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों के साथ हम बातचीत करेंगे, उसके संबंधित आपको जानकारी देंगे। ये सवाल काफ़ी समय से उठता आ रहा है और कल से तो बहुत ज़्यादा ही उठा है ये सवाल, तो शायद इनकी सभी बातें हम क्लियर कर दें। और वैसे तो क्लियर हमने जब वीडियो बनाया था उस समय की थी, लेकिन उस समय इस विषय पर बातचीत जो है वो ना के बराबर हुई थी। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी साथी नए हमारे बीच में आए हैं या जो साथी पुराने हमारे बीच में थे, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है तो वो दबाने का कष्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं सभी साथियों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाते हैं माननीय चंद्रा जी द्वारा या मेरे द्वारा, उन वीडियो को आप पूरा देखने का प्रयास करें। अगर वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो कोई भी जानकारी के लिए आपको शायद व्हाट्सएप मैसेज ना करना पड़े। देखिए, हम 5 से 7 मिनट 8 मिनट तक का ही वीडियो बनाते हैं, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते हैं। और किसी भी फार्मर के पास ये तो हो ही नहीं सकता कि 7 से 8 मिनट उसके पास ना हो। दिन की बात हम मंजूर कर सकते हैं, दिन में समय नहीं लगता होगा, लेकिन रात के समय में तो फार्मर के पास समय होता है और वो जिस धंधे को, जिस बिजनेस को वो लगातार कंटिन्यू कर रहा है और उसके लिए अगर 8 मिनट वो निकाल नहीं सकता है तो मैं तो ये समझूंगा कि फिर उसका भी इंटरेस्ट नहीं है, हमारा बताना भी उचित नहीं है। क्यों, कल जो साथी हमारे बीच में व्हाट्सएप कर रहे थे कि आपको जानकारी नहीं है, आप बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, फलाना ढिमका शब्दों का उपयोग किया गया। भैया, हमें जानकारी नहीं है तो आप आ जाइए हमारे ग्राउंड के ऊपर। आप लोगों के पास हमारा ग्रुप है, आप लोगों के पास हमारे साथी हैं, आप जवाब दे दीजिए, उनको सही सलाह आप दे दीजिए, हम तो साइड हो जाएंगे। यानी हमारा कोई ज़रूरी तो ये है नहीं कि हम आपको हर रोज़ वीडियो बना के डालना ही हमारा सबसे कंपलसरी धर्म है, यानी वो चीज़ हम आपको हर रोज़ डाल के बताने का काम करें, या हमारी ये कोई ड्यूटी लगाई हुई है किसी की कि जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बनाने से हमें कुछ पैसा मिल रहा है या हमें कोई सैलरी दी जा रही है या आपके द्वारा किसी तरह का पैसा डोनेट किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। वीडियो बनाते हैं, ठीक है, हमें जानकारी है, उस हिसाब से वीडियो हम बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की सवाल अगर आप करते हो तो वहां पर मन जो होता है वो बिल्कुल ये सोचता है कि क्यों, हम किसके लिए क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगले को इंटरेस्ट है ही नहीं। अगले का तो वही चलना है, कमेंट करना, और ऐसा कमेंट करना जो कमेंट दिल को गहराइयों तक यानी दर्द करे। ऐसा कमेंट करके वो पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें उचित जानकारी मिले, सही जानकारी मिले और समय पर मिले। तो आज उसी प्रक्रिया में हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं कवच के बारे में। देखिए, कवच का घोल कैसे बनाना है वो आप सभी को पता है, मैं उसके ऊपर ये प्रकाश और डाल देता हूँ। कवच जो है वो आप कम से कम यानी 200 लीटर पानी आपको लेना है, 2 केजी गुड़ उसके अंदर आपको डालना है और 1 बोतल कवच की आपको डाल देनी है। डालने के बाद वो 20 से 21 दिन में रेडी हो जाएगा और रेडी होने के 20 और 21 दिन के बाद उसका यूज आप फोलियर स्प्रे में कर सकते हैं या पानी के साथ चलाने में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। पानी के साथ में चलाते हो तो आपको 2-3 चीजें ध्यान देने वाली हैं, उस विषय पर मैं प्रकाश आप लोगों के बीच में डालूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये घोल अगर आपको जल्दी बनाना है तो उसके लिए एयर पंप या वाटर कूलर मोटर का उपयोग कर सकते हैं। उसकी वजह से वो घोल जो है वो आपका 15 से 16 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। अब जो पानी के साथ में किसान साथी देने का काम करते हैं उनको हमने बार बार बताया भी है पहले, क्योंकि कवच के साथ में चूने का घोल देना कंपलसरी है या नहीं है, इस विषय पर हमने आपसे बातचीत किया था। देखिए, चूने का घोल पानी के साथ में चलाते हो तो 2 कंडीशन में आप चला सकते हो। एक तो आपकी जमीन का जो पीएच मान है वो सामान्य हो, ज्यादा नहीं हो, उस कंडीशन में आप चूने का घोल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी जमीन में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए आप चूने का घोल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी जमीन का पीएच मान बढ़ा हुआ है
अगर आपकी जमीन में कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है, अगर आपकी जमीन का पीएच मान डाउन हो, तब भी आप चूने का घोल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पीएच मान आपका बढ़ा हुआ है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी उसके अंदर नहीं है, तो वहां पर चूने का घोल चलाने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। केवल टू केवल पानी के साथ में उसको चलाने का काम करें, अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये चीज क्लियर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से। अगला आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि कवच जो आप बना लेते हैं, कवच के बारे में कुछ साथियों ने सवाल हमसे किए कि सर इससे वो बनाया जा सकता है, गोबर की खाद को डीकम्पोज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जी। कवच से गोबर की खाद को डीकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तीसरा सवाल इसमें कुछ फार्मर ने ये पूछा है कि सर रोग आने के बाद हमने उस पर इतने छिड़काव किए कवच के हर 10 दिन 15 दिन के अंतराल से, लेकिन वो रोग खत्म ही नहीं हो रहा है। आपको ध्यान हो, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि कवच का छिड़काव आपको उस हालात में करवाना है जब आपकी जमीन के ऊपर, जब आपकी क्रॉप्स के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का रोग ना हो, उस समय कवच का छिड़काव आपको करवाना है। 10-5% भी अगर है तो वो तो चल जाएगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अगर उसके ऊपर रोग का प्रकोप है तो पहले उस रोग को खत्म करना होगा। उसके लिए गाढ़े गोमूत्र और जो भी रासायनिक या जैविक दवा जो उपयोग करना चाहते हैं आप, उससे रोग को कंट्रोल कीजिए और रोग को कंट्रोल करने के 6 या 7 दिन के बाद उस पर कवच का छिड़काव करवा दीजिए। उसके बाद वो रोग आपकी क्रॉप्स को परेशान नहीं करेगा। और लेकिन अगर आप इस बात का इंतजार करते रहे कि जब बीमारी आएगी तब हम कवच डालेंगे, तो उसका कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कवच का मतलब है सुरक्षा घेरा बनाना। सुरक्षा घेरे का मतलब है कि कोई कीट वहां तक पहुंच ना सके। इससे संबंधित वो चीजें आपको बताई गई हैं। तो ये 3-4 चीजें जो जरूरी थी कवच से संबंधित, वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी है। फिर भी किसी साथी को अगर किसी और इससे संबंधित और कोई जानकारी अगर चाहिए तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।